ब्रजवासियों ने कहा देवी कौन हो तुम, अगर तुम्हारो ब्याह ना हो तो हमसे बताओ, हमारो छोरा कुमारो बैठो भाई ब्याह करवाए दे। लेकिन जब वो माया करके आई ना तो किसी से बोलती नहीं, बिना किसी से कुछ बोले सीधे वो पहुंची कहां, नंद बाबा के महलों में। और जब नंद बाबा के महलों में पहुंची, माता यशोदा आज कन्हैया को झूला झूला रही है। पालने में कन्हैया लेटे हैं, दोनों आंखें बंद हैं। बड़ा सुंदर मैया ने आज श्रृंगार किया है और बड़े सुंदर श्रृंगार करके लाला के मैया ने एक काला टीका भी माथे पे लगा दिया। अच्छा, ये हर माता, जितनी दुनिया में माताएं होती हैं, वो हर कोई जब अपने बालक का छोटा होता है ना, श्रृंगार करती हैं तो एक टीका माथे पे लगा देती है। लगाती है कि नहीं? हमारे ब्रज में वाको कहते डिठौना। मैया ने लाला को ऐसा प्यारो डिठौना लगायो। सुखदेव जी कहते हैं एक तो कारो कारो कन्हैया, कारो टीका भी लग गयो तो और बढ़िया लगने लगे। लेकिन जब पूतना आई तो मैया यशोदा ने पूतना को देखा। अब गोपी का वेश बना के आई तो मैया को लगा कोई गोपी होगी। मैया ने कहा कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। भगवान ने कहा चलो, कोई मौसी नहीं थी, मुझे मौसी मिल गई। माँ की बहन बन के आई तो मौसी हो गई। नेत्र बंद हैं भगवान के। यशोदा जी कहती हैं क्या करने आई हो? तो कहती हैं कि मैं लाला के दर्शनों के लिए आई। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे घर जो पुत्र हुआ है एक बार मुझे उसका दर्शन करा दीजिए। अब मैया तो इतनी सीधी सादी भोरी है, मैया गई अंदर जलपान के लिए और पूतना को कन्हैया की डोरी पकड़ा के चली गई। और जब डोरी पकड़ाई पूतना को, पालना में लेटे हुए कन्हैया को जब पूतना ने देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। वो चाहती है कि कृष्ण अपने नेत्रों को खोल के मुझे देख लें तो मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं कोई वेश बदल के आता है तो वो मुझे प्यारा नहीं लगता। कोई पापी है तो पापी बन के आए और कोई पुण्यात्मा है तो पुण्यात्मा बन के आए, वेश बदल के ना। अगर ये राक्षसी बन के आती तो भगवान ने कहा मैं अपना दर्शन जरूर देता, लेकिन ये क्या बन के आई? बोले गोपी बन के आ गया। और जब गोपी बन के आई तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान को अपने गोद में उठाया पूतना ने और लेके आकाश में चल पड़ी। अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाल दिया। जहर लगा दूध पिला के कृष्ण को मारना चाहती हैं। भगवान को लगा कि मौसी ऐसी भी होती है क्या? अरे मौसी तो वो है मासी जो माँ के न होने पर माँ के जैसा प्यार करे, माँ के जैसा दुलार करे, माँ के जैसा स्नेह दे, माँ के जैसा आंचल प्रदान करे। भगवान ने कहा कि पूतना जैसी मौसी किसी को न दे। जो अपने ही बेटे को मारने के लिए आ गए, जैसे ही जहर पीने के लिए अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाला तो संतों ने कहा कि मन ही मन भगवान कृष्ण ने महादेव को याद किया, नमस्तुभ्यं महादेव। और जैसे ही महादेव का ध्यान किया तुरंत प्रकट हो गए। महादेव ने कहा प्रभु आज्ञा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आज्ञा यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में इतना जहर निकला, आपने सब्र जहर को पी लिया। आज मौसी जी जहर लेके आई है, थोड़ा और पी लीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि जहर को पीने लगे बाबा भोलेनाथ और दूध को पीने लगे मेरे छोटे से कन्हैया। दूध पीते पीते भगवान ने अपनी लीला बढ़ाई। पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे और जब पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचा तो पूतना चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान ने अपने नेत्र पूतना को देखकर बंद क्यों किए?
तो सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना है माया। सुखदेव जी ने अविद्या कहा है उसको, और भगवान है मायापति, इसलिए भगवान अपने आंखों को बंद कर ले। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ये देखना चाहते हैं कि इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं, क्या पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा पुण्य किया है, मैं उसे अपना दर्शन दूं। ये देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक संत जी ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया क्योंकि प्रभु को लगा कि इतनी बड़ी राक्षसी है, अगर मैं अपना मुंह खोल के इसे देख लूंगा तो अभी जितना स्वरूप बना के आई है वो राक्षसी बन जाएगी तुरंत। क्योंकि माया तभी तक टिकती है जब तक माधव का आगमन न हो। जैसे ही भगवान का आगमन होता है फिर माया क्षण मात्र भी वहां नहीं रहती, वो तुरंत चली जाती है। तो प्रभु को लगा अगर मैंने इसको देख लिया तो राक्षसी बन जाएगी, मेरी मैया डर जाएगी। एक संत जी ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया क्योंकि प्रभु को लगा कि मैं दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ और मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए। तो जैसे कोई छोटा बच्चा जब कोई तीखी दवा पी लेता है ना, माता जी उसको मना दना के बहला के पिला देती है ना, तो पीने के बाद बड़ी जोर से आंखें बंद करता, अरे बड़ी तीखी है। तो भगवान को भी लगा कि अरे ये जहर लेके मौसी आई है, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र जोर से बंद कर लिए। संतों का अपना अपना भाव है। सुखदेव जी ने तो यही कहा कि पूतना अविद्या है, माया है, भगवान मायापति हैं, इसलिए नेत्र बंद किया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना कोई साधारण नहीं है। जब भगवान ने नेत्र बंद किया तो क्या देखते हैं, ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। प्रभु को ध्यान आ गया जब बामन बन के गए थे, कल मैंने सुनाया था आपको, जब भगवान बामन बन के गए ना, तो इनकी बिटिया ने भगवान को देखा तो उसकी इच्छा हो गई कि भगवान पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर कन्हैया हैं, इतने प्यारे हैं, अगर ये मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं उन्हें प्यार करूं, माँ का प्रेम इनको प्रदान करूं। लेकिन वही भगवान जब अपने स्वरूप को बढ़ा के इतने बड़े हो गए तो वही रत्नमाला कहती है कि अगर मेरे पास जहर हो तो उसे दूध में मिला के इनको पिला के मार दो। इतना बड़ा छल किया। प्रभु ने दोनों वरदान को एक ही जन्म में पूरा किया, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माई तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। व्यक्ति के मन में अगर कोई इच्छा बनती है ना, कोई भाव जो भक्त के मन में बनता है, भगवान उसके भाव को पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। लेकिन जब उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे तो चिल्लाने लगे और कहती है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि अविविद्र नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्नि गात्रा क्षिपति रुरोदः। सुखदेव जी कहते सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा कि मौसी जी क्या हो गया, तो कहा कि लाला मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा मौसी मुझे क्षमा करें, सब कुछ मुझे आता है लेकिन मुझे छोड़ना नहीं आता। संतों ने कहा क्यों, तो भगवान ने कहा कि जल्दी मैं किसी को अपना बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसका बिना बेड़ा पार किए छोड़ता नहीं। और यही बहुत कठिन है मेरे भाई बहन, प्रभु की शरण में आना बहुत कठिन है। लेकिन अगर एक बार तुमने शरणागति ग्रहण कर ली तो सारी जिम्मेदारी मेरे प्रभु की हो जाएगी।
अनन्या निश्चय